I started my journey from भोपाल। भोपाल से सांची लगभग 46 किलोमीटर दूर है, जो आप आराम से 1-1.5 घंटे में पहुंच सकते हैं। हाय गाइस, घूमो खाओ गुप्ता जी में इस एपिसोड में आपका ट्रक भर भर के स्वागत है, क्योंकि ये वो एपिसोड है जो मैं बहुत टाइम से बनाना चाह रही थी। बीइंग अ ट्रैवल व्लॉगर, मुझे लगता है कि जब भी आप एमपी में रहते हैं और आप एमपी के टूरिज़्म को देखते हैं, तो एक जो मॉन्यूमेंट जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड होता है दैट इज़ सांची स्तूप, एंड इट इज़ लाइक 46 किलोमीटर्स फ्रॉम भोपाल। तो भोपाल अगर हम यूजुअली जाते हैं तो हमें सांची स्तूप ज़रूर जाना चाहिए। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग अभी तक गए हैं, बट दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम एंड आई एम गोना एक्सप्लोर एवरी बिट ऑफ इट। वैसे मेरे लिए सांची स्तूप बहुत ज़्यादा स्पेशल इसलिए भी है बिकॉज़ आई एम अ बिग टाइम बुद्धा फ़ैन, और मैं जो उनके टीचिंग्स है बुद्धा की, आई एम इनटू इट। तो मुझे लगता है कि दिस मॉन्यूमेंट इज़ नॉट जस्ट अ मॉन्यूमेंट, इट इज़ द वे ऑफ लिविंग द लाइफ। एंड द वन थिंग मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इसे बनाया है अशोका द ग्रेट ने इन 3rd century BCE, एंड दैट्स वाई इट होल्ड्स मोर इम्पोर्टेंस, क्योंकि अशोका ने जब बुद्धिज़्म अपना लिया था तो आफ्टर दैट ही बिल्ड दिस। सांची स्तूप प्रीमाइसेस में एंटर होते से मुझे बुद्धिस्ट कल्चर एंड स्टोरीज, मौर्यन हिस्ट्री, गुप्ता डायनेस्टी, इवोल्यूशन ऑफ आर्किटेक्चर और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई दी। ये मॉन्यूमेंट्स 3rd century से 12th century के बीच में यहाँ बनाए गए हैं। Mahasthoop, which is also called as Great Stoop, is now a UNESCO World Heritage Site. यहाँ पहुँचते से मैंने एक गाइड हायर किया to know better details of sacred सांची स्तूप्स। मेरे साथ है चंद्रमा गिरी सर, जो कि मेरे गाइड है। सर ये बताइए पीछे क्या है? ये जो मंदिर हम देख रहे हैं मैम, ये टेम्पल नंबर 45 कहलाता है। टेम्पल 45, जो 7वीं 8वीं शताब्दी का है मैम जी। ये कंप्लीट था, लेकिन बाकी बीच में जंगल में रहा तो कुछ टूट गया, तो इसके टूटे पार्ट यहाँ रखे हुए हैं। ये टूटे सारे पार्ट्स हैं, इसी के रखे हुए हैं। अच्छा, कई फ्यूचर में इसको बाद में इसको जोड़ा जाएगा मैम। अच्छा, और ये आपने ये भी बताया कि ये जो SAN है, ये इनकी नंबरिंग की गई है। सांची 153 लिखा है इसमें, 153 लिखा हुआ है जी। ऐसे ये सारे जितने भी टेम्पल के पार्ट्स हैं वो सब यहाँ पे रखे गए हैं। इसका क्या मतलब होता है कि आगे जाके इनको संजो के वापस इनको रिस्टोर किया जा सकता है? इसको बाद में संजो के इसको रख के फिर इसको रिस्टोर किया जाएगा बाद में। क्या बात तो आर्कियोलॉजिकल प्लानिंग है कि, लेकिन फ्यूचर में करेंगे वो लोग जी। ये कौन सी सेंचुरी का है? ये 7वीं 8वीं शताब्दी का है। 7वीं 8वीं का है, मतलब ये मौर्यंस के बाद का है। मौर्यन के बाद का मैम। स्तूप नंबर 1। सर आप मुझे बताएं, ये क्या इसको कहते हैं? ग्रेट स्तूप? हाँ, ये कहलाता सांची नंबर 1 स्तूप, ग्रेट स्तूप कहलाता, महास्तूपा। अच्छा, महास्तूपा। सांची में 3 स्तूप मेन है आपके। 1 नंबर स्तूप है जो महास्तूपा कहलाता है, जिसमें बुद्ध की राख रखी है अंदर। अच्छा। 2 नंबर स्तूप उनके टीचरों का था, जो बौद्ध धर्म दीक्षा देते थे। अच्छा। और 3 नंबर स्तूप जो देख रहे हैं सामने आप लोग, ये 3 नंबर, ये 3 नंबर स्तूप है। इसी में से बुद्ध के 2 प्रिय परम शिष्य थे, जिनका नाम था सारिपुत्र महामोगल्यान। अच्छा। जो अस्थियां निकली थी यहाँ से 3 नंबर स्तूप से, कनिंगम पीरियड में। अच्छा। 1851 में। अच्छा, तो ये 3 स्तूप है जो मेन है, बट ये ग्रेट स्तूप है जो पीछे है। और बाकी स्तूप बने छोटे-छोटे से, सब उनके अनदर स्टूडेंट, अनदर फॉलोवर्स हैं। ये सब भिक्षु लोग हैं, साधु सन्यासी, देखिए शादी है, ये सब समाधि उनके फॉलोवर्स की हैं जी। और ये क्या है? ये पीछे क्या है? ये सब ये मैम, ये भी स्तूप बने हुए छोटे-छोटे से। अच्छा, ये छोटे-छोटे स्तूप हैं। बहुत सारे स्तूप हैं सांची कैंपस में मैम।
तो सांची की जो हिस्ट्री है ना मैम, 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी तक का यहाँ मिलता सांची में इसका इतिहास, मतलब 15 साल का इतिहास है सांची का। मौर्यन से शुरू हुआ। हाँ, मौर्यन शुरू हुआ मैम, लेकिन फिर हम लोग परमारा से लेके गुप्त, फिर 10वीं 11वीं 12वीं शताब्दी तक। अच्छा, ये जो आपने बताया था कि पीछे का जो स्तूप है, इसके अंदर जो सिर्फ अशोका द ग्रेट ने बनाया, वो एक छोटा सा बनाया है। क्या हुआ था मैम कि जो मेन हिस्ट्री ये रही कि बुद्ध से सांची से कोई लेना देना नहीं, बुद्ध कभी सांची में नहीं आए। अच्छा। लेकिन बौद्ध धर्म को किसने फैलाया था? अशोका ने जी। और अशोक का जो मेन हेड क्वार्टर था पाटलिपुत्र पटना जी। तो क्या हुआ मैम कि अशोक के फादर है ना बिंदुसार ने भेजा था। अशोक उज्जैन के थे, गवर्नर थे, राज्यपाल। और उज्जैन का पुराना नाम था अवंतिका और पद्मावती, इसको आज हम बोलते हैं उज्जैन जी। तो जब अशोक थे उज्जैन के गवर्नर, तो उज्जैन, मथुरा, सिल्क रोड विदिशा जुड़ा था, उसका ट्रेड रूट। अशोक कई बार आता था विदिशा बिजनेस के लिए, लेकिन अशोक का जब लास्ट युद्ध हुआ कलिंग उड़ीसा में, तो उन्होंने उसके बाद बुद्धिज्म अपना लिया था। युद्ध में मारे गए थे। भिक्षु था मॉन्क जिसका नाम था मोगली पुत्र जी। उसने अशोक से बोला, हे राजन, किसी के दिल पे और मन पे राज कर सकते ना कि डेड बॉडी पे, किसके लिए करें संघर्ष? सही बात है। जब इंसान नहीं बचेगा तो राज किस पे करेंगे? आप? अशोका ने कहा, मैं युद्ध से नहीं, मैं बुद्ध से पूरे संसार को जीत सकता हूँ। क्या बात और उसने पूरे वर्ल्ड में 84,000 स्तूप बनवाए, लेकिन 84,000 में से ये पहला स्तूप बनवाया सांची में अशोका ने। और सांची में क्यों बनवाया मैम? क्योंकि अशोक का ससुराल था उसका विदिशा जी। देवी उनकी जो वाइफ है देवी, वो विदिशा की थी। मर्चेंट उस कन्या का नाम तो कुमारी विदुषी, और शादी हुई उसकी तो उसका नाम पड़ गया आगे जाके नाम विदिशा। तो उसकी वाइफ के कहने पे उन्होंने स्पोर्ट को यहाँ सिलेक्शन किया। सांची क्यों फेमस हुआ है? 4 तोरण द्वारों की वजह से। अच्छा। ये गेट जो बने हमारे पहली शताब्दी से पूर्व के हैं, 4 तोरण द्वार। अच्छा, ये फर्स्ट सेंचुरी बीसी के हैं मैम। फर्स्ट सेंचुरी बीसी। हाँ, मतलब बिफोर क्राइस्ट। ये अच्छा, और इन पे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है ये अशोक का चिन्ह है। हाँ, अशोक पिलर से लिया गया है। अशोक पिलर से लिया गया, हाँ जी। जो हमारा नेशनल एम्बलम भी है, नेशनल एम्बलम भी है जी। एक अशोक का पिलर यहाँ भी है, बगल में रखा हुआ है। अच्छा, ये हाँ, ये सब 3rd BC का था बिफोर क्राइस्ट। ये अशोका पिलर है ये भी। इसकी हाइट थी 42 फीट, हाइट थी 42 फीट। और ये टूट के ऐसा हो गया छोटा सा। हाँ, इसके जो एम्बलम में टूटे हुए हैं, इसके 2 टुकड़े मिल गए थे। अच्छा। 2 टुकड़े यहाँ सामने रखे थे, ब्रोकन पार्ट पर सामने रखे थे, सेट में रखे हुए टूटे हुए। अच्छा। अच्छा, हाँ जी, ये टूटे हुए पार्ट्स रखे हुए। बीच वाला भी रखा है, और सबसे नीचे वाला ये रखा, नीचे लोअर, ये सबसे नीचे। अशोका ने लिखवाई थी पाली में चेतावनी। अच्छा, कुछ लिखा हुआ है। उसके रूल थे पाली में कि कोई भी बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी मेरे नियम का पालन नहीं करेगा या कोई भी संघ भेद को तोड़ने की कोशिश करेगा, उसको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। अच्छा। मतलब अशोक का रखने का उद्देश्य था यहाँ की यूनिटी और सिस्टम का पालन करना। एक अशोक पिलर आपका सांची में भी है, सेकंड अशोक सारनाथ नियर बनारस, और तीसरा कोसा में इलाहाबाद। लेकिन नोटों पे लिया हमारी करेंसी पे वो सारनाथ वाले को लिया, ना कि सांची वाले को लिया, क्योंकि बुद्ध ने पहला लेक्चर सारनाथ में दिया था 5 स्टूडेंटों को, जिसको क्या बोलते हैं टर्निंग ऑफ द व्हील, मतलब धर्म परिवर्तन सूत्र। लेकिन क्या हुआ, स्तूप का जो कॉन्सेप्ट है ना, बुद्ध का जो कटोरा था ना, भिक्षापत बेगिंग बोल, उस भिक्षापात को उठा के कर दिया जमीन पर उन्होंने उल्टा जी। तो स्तूप बनना वहीं से स्टार्ट हुआ। अच्छा, हाँ। बुद्ध ने कहा था कि मेरी पूजा एक विदाउट इमेज, एक प्रतीक के रूप में पूजा होनी चाहिए, सिंबल के रूप में, ना कि मूर्ति के रूप में। अच्छा, ओके। और सतवाहन डायनेस्टी में राजा थे आंध्रा के किंग, जिनका नाम था गौतमी पुत्र सातकर्णी राजा ने बनवाए थे 4 तोरण द्वार 1st सेंचुरी BC में। कोई नहीं, 4 तोरण द्वारों की वजह से सांची को मिला इसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा 1989 में। मतलब बिल्डिंग को बनने में 300 साल काम चला, 3 जनरेशन। पहले आई मौर्य, फिर आई बाद में शुंगा, और फिर आई सतवाहना। तीन डायनेस्टीज ने इस पे काम किया। जितने भी तोरण द्वार हैं, 4 तोरण द्वार हैं, और यहाँ पे 3 जो द्वार हैं उनके अंदर मूर्तियां खंडित है। बट ये जो कौन सा वाला है ये द्वार, ईस्टर्न गेट जो है, उस पे आप देख सकते हैं ये मूर्ति बिल्कुल प्रॉपर अभी तक है, अच्छे से देखिए आप।
ईस्टर्न गेट है स्तूप का। ऊपर जो डब्लू बना ना ट्राइडेंट जी, उनका सिंबल है त्रिरत्न, जिसका अर्थ है बुद्ध, धम्म और संघ जी। लेकिन यहाँ वाला देखो ट्राइडेंट मिसिंग हो गया है। हाँ जी, हाँ। फर्स्ट वाले आर्किटेक्ट में देखो वही सभी बोधिसत्व को दिखा है, सब लोग ट्री की पूजा कर रहे हैं सिंबल। सेकंड वाले में देखो यहाँ बुद्धा टीचिंग दे रहे हैं, तो सभी एनिमल इकट्ठे होकर टीचिंग सुन रहे हैं उनके प्रवचन को। हाँ जी। उसमें एक 5 हेड वाला कोबरा भी है, कोबरा भी है, कोबरा के बगल शेषनाग में भी है जी। एक ऐसा एनिमल है उसका आध हेड ह्यूमन है जी, और बॉडी एनिमल की दाढ़ी नाम से सेंटर जी। और ये थर्ड वाले लेयर में देखो हाथी एलिफेंट प्रेयर कर रहे हैं जी। तो इसमें अपन ने देखे कुछ आइबेक्स बने एनिमल्स हैं पहाड़ी को। हाँ जी, हाँ जी। और फिर लोटस के ऊपर देखो कुछ अपने डबल हम केमल भी देखा है आप जी, जिसमें हमको देख रहे डबल हम केमल जो मंगोलिया बेटी लैला तलू बहुत धूप है पर मुझे इतना अच्छा लग रहा है ये सब जाना। और सर ने एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट बताई है वो ये है कि ये सारे आर्किटेक्चर्स में ग्रीक आर्किटेक्चर का एक आपको खासा इन्फ्लुएंस मिलेगा और उसका रीज़न है क्योंकि अशोका दी ग्रेट की जो दादी थी हेलेना, शी वॉज फ्रॉम ग्रीस। तो इसलिए एक आपको ये जो सर ने अभी कुछ स्ट्रक्चर्स बताए वो एक्चुअली ग्रीक माइथोलॉजी के और ग्रीक आर्किटेक्चर के हैं। At the end, I just want to say that I was stunned by the beauty and history of sacred Sanchi Stups. मैंने अमेजिंग आर्किटेक्चर के साथ साथ बहुत सारी बुद्धा स्टोरीज एंड टीचिंग्स के बारे में भी जाना। MP Tourism and Archaeological Department are really doing great work to keep this national treasure at its best original form. जो बहुत टाइम से मेरी इच्छा थी कि मैं सांची स्तूप्स देखूं और जो ग्रेट हिस्ट्री है वो जानूं, जो अशोका दी ग्रेट ने इन स्तूप्स की स्थापना की है इनके बारे में जानूं। आज सर के द्वारा मुझे बहुत कुछ पता चला है। सर यहाँ पे गाइड हैं जो कि बहुत डिटेल में चीज़ें उन्होंने बताई और यहाँ का जो स्ट्रक्चर है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट उसका कितना ध्यान रखता है, प्लस यूनेस्को में ये साल 1989 जी से ये यूनेस्को की हिस्टोरिकल साइट डिक्लेयर हो चुकी है, तो इसका खासा ध्यान रखा जाता है। और अब आप खुद सोचिए कि अगर अभी तक नहीं आए हैं तो आप कितना बड़ा लॉस कर रहे हो, और अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो बिल्कुल आइए बिकॉज ये बहुत पास है, भोपाल के मात्र 45 किलोमीटर 45 किलोमीटर दूर है। तो ये लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी संस्कृत धरोहर को देखें, ये तो अपनी पहचान, हमारे संस्कृत प्रमाण तो यही है, इसके लिए कोई प्रूफ की जरूरत नहीं, प्रमाण सामने है। इसको सांची के अलावा हम यहाँ मॉन्यूमेंट उदयगिरी भी केव्स हैं 8.5 किलोमीटर, वो भी देख सकते हैं। उदय के बगल में कॉप का कोलम बना हेलियोडोरस पिलर जो ग्रीक ने खड़ा किया वो भी देख सकते हैं। बगल में बीजम मंडल भी है, ग्यारसपुर भी है, उदयपुर का नीलकंठेश्वर, सतारा, सोनारी। हमारा देखा जाए तो मध्य प्रदेश हमारी संस्कृत देश है, हमारा विरासत सभी हमारी और हमारे पुरखों की बनी हुई संपत्ति है। इसको आज हम लोग नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा मैम। सही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते MP सच में गजब है। डू विजिट दिस place as soon as possible.